हेलो चिल्ड्रन। इस चैनल यानी एजुकेशनल डोगर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत प्यार। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे विभाज्यता के नियमों के बारे में, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो ये नियम हमें ये बताएंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी पूरी बट जाएगी, कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से या 4 से बटेंगी। इस तरह से ऐसी 4, 5 और 9 इन सब के लिए विभाज्यता के नियम हैं। तो आइए एक एक करके जानें कि ये नियम क्या हैं। तो ये नियम जानने से पहले आपको बीजांक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बीजांक होते क्या हैं। देखिए, कोई भी संख्या आपको अगर दी हुई है, जैसे 3705 यहाँ पर लिखा है, और मुझे इसका बीजांक निकालना है, तो इसका बीजांक निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो इसका एक अंक 3, दूसरा अंक है इसका 7, फिर 0 और फिर 5। चारों अंकों का जोड़ 7 और 3 10 और 5 15। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई है। तो अगर यहाँ पर 1 से अधिक अंकों की संख्या प्राप्त होती है तो उन अंकों को हम दोबारा जोड़ेंगे, यानी 1 और 5 को हम दोबारा जोड़ेंगे। तो 1 धन 5, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो 3705 का बीजांक 6 है। यानी अगर हमें यहाँ पर 2 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होती, यहाँ पर एक ही अंक की संख्या प्राप्त होती है, तो वही बीजांक होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी या 3 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, तो हम तब तक उनको जोड़ते रहेंगे जब तक कि हमें 1 अंक की संख्या प्राप्त ना हो जाए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1 2 5 125। मुझे इसका बीजांक निकालना है। तो इसका बीजांक निकालने के लिए मुझे तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 1 धन 2 धन 5, 5 और 2 7 और 1 8, यानी इनके अंकों का योग आ गया 8। अब यहाँ देखिए आपकी एक ही अंक की संख्या हमें प्राप्त हो गई, इसलिए 125 का जो बीजांक होगा वो 8 होगा। तो जब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या में प्राप्त हुई थी 3705 में, तो हमने इनको दोबारा जोड़ा था, और जब 1 अंक की संख्या प्राप्त हुई तो वो बीजांक है। तो यहाँ पर हमें पहले ही स्टेप में यहाँ पर 1 अंक की संख्या प्राप्त हो गई, तो इसका बीजांक 8 है। तो आई होप कि आप बीजांक समझ गए होंगे। तो आइए अब हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी समझते हैं, यानी विभाज्यता के नियम। तो इस क्रम में सबसे पहले हम जो है 2 के लिए सीखेंगे। देखिए, 2 के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है विभाज्यता का नियम कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। जिन भी संख्याओं में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वो सब संख्याएं 2 से पूरी पूरी बढ़ जाती है। आइए इस पर बेस्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं छांटिए। यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें कहा गया है कि इन संख्याओं में से 2 से कौन कौन सी संख्याएं पूरी पूरी बढ़ जाएंगी, और हमें बिना भाग किए हमें ये बताना है। तो देखिए, हम इस नियम का उपयोग करेंगे। हमें मालूम है कि अगर इकाई का अंक इनमें से कोई भी संख्या इकाई का अंक इनमें से कोई भी होगा, यानी 0, 2, 4, 6 या 8 में से, तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। तो ये देखते हैं। 9013 में इकाई का अंक 3 है, जो कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से नहीं है। इसका मतलब ये 2 से नहीं बढ़ेगी। 5078 में इकाई का अंक 8 है, तो ये 2 से बढ़ जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक 8 होगा तो वह संख्या 2 से बढ़ जाएगी, जैसे कि नियम में है। ऐसे यहाँ पर इकाई का अंक 6। आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। कितने भी अंक की संख्या हो, आपको मात्र इकाई का अंक ही देखना है। और अगर वह इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 से अलग है, तो वह संख्या 2 से नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी है 0, 2, 4, 6 या 8 में से, तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, तो ये 2 से नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, ये 2 से बढ़ जाएगी। यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, तो ये भी 2 से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से 2 के लिए ये जो नियम है, इसका उपयोग करते हुए हम कितने भी अंकों की संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका मात्र इकाई का अंक देखकर ही हम बता देंगे कि यह संख्या 2 से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आइए 3 के लिए नियम देखते हैं। 3 के लिए नियम है कि अगर बीजांक 3, 6 या 9 होता है, तो वह संख्या 3 से बढ़ जाती है। अगर बीजांक 3, 6 या 9 होता है, तो वह संख्या 3 से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि
ये प्रश्न है यहाँ पे कि 3 से पूरी पूरी बढ़ने वाली संख्या छाटिए। जैसे यहाँ पर पहली संख्या है 195, तो यह देखने के लिए ये 3 से पूरी पूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो 100, ये मैं थोड़ा डार्क कलर में लिख देता हूँ, आपको दिखाई देगा 195 है। तो अब हमें देखना है कि संख्या 3 से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी पूरी पूरी। तो इसके लिए हमें इसका बीजांक निकालना होगा, और बीजांक अगर 3, 6 या 9 आता है तो वो 3 से बढ़ जाएगी। तो देखिए इसका बीजांक निकालेंगे। का बीजांक जैसे आपको मैंने अभी बताया था, बीजांक निकालने के लिए हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, 1 धन 9 धन 5, और ये हो गया 9 और 1 10, 10 और 5 15। क्योंकि यहाँ पर 2 अंक की संख्या मिली है, इसलिए हमें फिर से इनके अंकों को जोड़ना पड़ेगा, यानी हमें 1 धन 5 यानी कितना आएगा 6। तो 195 का बीजांक हो गया 6, और नियम में साफ लिखा है कि अगर बीजांक 6 होता है तो वह 3 से बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह संख्या 3 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। तो ये संख्या आपकी 3 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जैसे ये है 4015, आपको देखना है कि 3 से बढ़ेगी कि नहीं, तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, बीजांक निकालेंगे। तो बीजांक निकालने के लिए हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, 4 धन 1 धन 5, और ये हो गया 5 और 5 10। अब आपको मालूम है 2 अंकों की संख्या है, इसलिए इनको फिर से जोड़ना पड़ेगा, यानी 1 धन 0, 1 धन 0, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे बीजांक आया है 1, क्योंकि बीजांक 3, 6 या 9 में से नहीं है, इनसे हटके है ये बीजांक, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं बढ़ेगी। 312, अब आप देख सकते हैं इसका बीजांक 3 और 1 4, 4 और 2 6, इसका बीजांक कितना आएगा 6। अब बीजांक 6 है तो ये 3 से बढ़ जाएगी। ऐसे आप यह भी देख सकते हैं कि 9, इसका बीजांक निकालेंगे 5930 का, तो 9 और 5 14, 14 और 3 17, तो 17 और फिर 17 में 2 अंक मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको फिर से जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1 धन 7 यानी 1 धन 7 यानी हो जाएगा 8। इसका बीजांक 8 है, तो यह 3 से नहीं बढ़ेगी। तो बच्चों कुल मिलाकर यह देखने के लिए कि कोई संख्या 3 से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आपको उस संख्या का बीजांक निकालना है। बीजांक निकालना मैं आपको बता चुका हूं, और उसको तब तक जोड़ेंगे जब तक एक संख्या न मिल जाए, वही बीजांक होगा। और अगर वह बीजांक 3 है या 6 है या 9 है तो वह संख्या 3 से बढ़ जाएगी, और अगर इनके अलावा कोई दूसरी संख्या मिलती है बीजांक में तो वह पूरी संख्या 3 से नहीं बढ़ेगी। बाकी प्रश्न आप ये दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन में, इनको आप स्वयं कीजिएगा। नेक्स्ट है 4 के लिए। 4 के लिए नियम देखते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर बिठा देता हूँ, स्पेस मिल जाएगा आपको। तो हम 4 के लिए नियम देखेंगे। देखिए 4 के लिए क्या नियम है विभाज्यता का। 4 के लिए इसके लिए 2 नियम हैं। पहला तो ये है कि इकाई व दहाई का अंक 0 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है 4 से पूरी पूरी बढ़ने वाली संख्या छाटिए, तो यहाँ पर देखिए 5100 है, इसमें इकाई और दहाई का अंक क्या है 0 है। क्योंकि इसमें इकाई और दहाई दोनों ही स्थान पर 0 है, इसलिए ये 4 से बढ़ जाएगी। तो कोई भी संख्या जैसे 100 है जिनमें इकाई दहाई स्थान पे 0 है, या जैसे 5700 है, या 7000 है, या 5900 है, ठीक है। ये जितनी संख्या है जिनमें की इकाई और दहाई के स्थान पर, दोनों ही स्थान पर, इकाई में भी और दहाई में भी 0 0 होगा, वह संख्या 4 से बढ़ जाएगी। तो पहला नियम आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 4 के लिए दूसरा नियम क्या है। 4 के लिए दूसरा नियम यह है, देखिए इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहाँ पर है 3212, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको देखना है कि यह 4 से पूरी पूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो 3212, तो आपको मात्र ये देखना है, या तो इकाई का 0 0 हो तो वो 4 से बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर 0 0 तो नहीं है। लेकिन 4 के लिए एक दूसरा नियम भी है कि इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर, देखिए इकाई का अंक कितना है 2, और यहाँ पर दहाई का अंक कितना है 1। तो इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही है, यहाँ पर इकाई और दहाई को मिलाकर के कौन सी संख्या बन रही है 12। तो अगर ये 4 से बढ़ जाएगी, अगर ये 4 से बढ़ जाती है तो ये पूरी की पूरी संख्या यानी 3212 भी 4 से बढ़ जाएगी। तो आपको मालूम है 12 तो 4 से बढ़ता है, 4 3 12, 3 बार बढ़ता है, पूरा पूरा बढ़ता है, इसलिए ये 3212 भी 4 से पूरा पूरा बढ़ जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5014 है। अब आपको देखना है कि ये 4 से पूरी पूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो आपको इकाई और दहाई के अंकों से
जो संख्या बन रही है यहाँ पे बन रही है 14। क्या 14 4 से बढ़ता है? नहीं। 4 तिया 12, 4 चक्के 16। इसका मतलब कि ये 14 4 से पूरा पूरा नहीं बढ़ता है, इसलिए ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी नहीं बढ़ेगी। तो बच्चों 4 के लिए आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 2 नियम है इसके लिए। पहला, या तो इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य है तो वह 4 से बढ़ जाएगा, और अगर इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बन रही है अगर वो 4 से बढ़ती है तो पूरी संख्या भी 4 से बढ़ जाएगी। इसके बाद हम आते हैं 5 के लिए विभाजित। यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, देखिए 5 के लिए बहुत सरल होता है। यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। किसी भी बिट संख्या जैसे 3705 है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 5, तो यह 5 से बढ़ जाएगी। या 3900 है, इसमें इकाई का अंक कितना है? 0, तो यह भी 5 से बढ़ जाएगी। यह भी 5 से बढ़ जाएगी। तो आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर वह इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से बढ़ जाएगी। और अगर इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 4906, अब इसमें इकाई का अंक ना तो 0 है और ना 5 है, तो कोई भी अन्य संख्या है 0 या 5 के अलावा, तो अगर वह संख्या इकाई के स्थान पे होती है, जैसे यहाँ पर 6 है, तो यहाँ ये जो 4906 है यह 5 से नहीं बढ़ेगा। किसी भी संख्या के 5 से बढ़ने के लिए जरूरी है कि उस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। इसी प्रकार लास्ट में 9 के लिए, देखिए 9 के लिए भी बहुत सरल है। 9 के लिए जैसे हमने 3 के लिए बीजांक निकाला था, अगर बीजांक 3, 6 या 9 आता है तो वो 3 से बढ़ जाती है। 9 के लिए वही नियम है कि अगर बीजांक 9 है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी बढ़ जाएगी, और अगर बीजांक 9 नहीं है तो वह संख्या 9 से नहीं बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि 9 से बढ़ने वाली संख्या छांटिए, तो यहाँ पर मैंने पहले जैसे 351 लिखा है, तो जब आप इसका बीजांक निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे? बीजांक निकालेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि 9 से बढ़ेगी नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? बीजांक निकालेंगे। तो 3 धन 5 धन 1, 5 और 3 8 और 1 9, बीजांक कितना है? 9, तो वह संख्या 9 से बढ़ जाएगी। यहाँ पर नियम है कि अगर बीजांक 9 है, किसी भी संख्या का बीजांक 9 है तो वह संख्या 9 से बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर 1032 है, और हमें ये देखना है कि ये 1032 9 से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इसका बीजांक निकालेंगे, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, इसका बीजांक आएगा 6। क्योंकि बीजांक 9 नहीं है इसलिए ये 9 से नहीं बढ़ेगी। तो आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। इसके अभ्यास के लिए एक अलग से मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और इससे आपको काफ़ी कुछ जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, विभाज्यता के नियम, वो क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।